ये कहानी मेरी और मेरी साली की है। जब मेरी सालियों की परीक्षा शुरू हुई तो मुझे उनको परीक्षा दिलाने मुझे ही जाना पड़ा और 10 दिनों तक हम लोग होटल में डॉट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है, मैं मुंबई में रहता हूँ। बात उस समय की है जब मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और वो उस समय अपने मायके में ही थी। जब काफ़ी दिन हो गए तो मैं अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपने ससुराल गया। जब मैं अपने ससुराल गया तो मेरी खूब खातिरदारी हुई। मेरे ससुराल में मेरे ससुर सास 2 साला और 2 सालियां थी। मेरे साले की हाल ही में नौकरी लगी थी और वो मेरठ में पोस्टेड था। मेरी सालियां बड़ी मस्त थी, दोनों ही मेरी पत्नी से छोटी थी। मेरी पत्नी से ठीक छोटी वाली का नाम खुशी था, वो 21 साल की थी। उससे छोटी रम्या की उम्र 18 साल की थी। यूं तो दोनों दिन भर मेरे से मजाक मस्ती करती रहती थी, लेकिन कभी बात आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने भी राधा से 1-2 बार ही मजाक मस्ती की थी लेकिन वो हंसकर भाग जाती थी। खैर, मेरी बीवी सुमन खुद भी काफी सुंदर थी। इस बार मैं जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां एक अजब समस्या आन पड़ी थी। दोनों की ही परीक्षा होनी थी। परीक्षा पूरे 1 सप्ताह की थी। समस्या ये था कि इन दोनों के साथ जाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि मेरे साले की अभी अभी नौकरी लगी थी। मेरे ससुर जी को पैरों के दर्द ने इस तरह से जकड़ रखा था। मेरी दोनों सालियां तो अकेले ही जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जमाने को देखते हुए मेरे ससुर जी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इस कारण मेरी दोनों सालियां काफी उदास हो गई थी। मुझे लगा कि यूं तो मैं 15 दिनों की छुट्टी लेकर आया हूं और यहाँ 5 दिन में ही बोर हो गया हूं, क्यों ना मैं ही चला जाऊं। लेकिन ससुर जी क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं खामोश था। अचानक मेरी सास ने ही मेरे ससुर को कहा कि क्यों नहीं दामाद जी को ही इन दोनों लड़कियों के साथ भेज दिया जाए। ससुर जी को भी इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने थोड़ी टाल मटोल करने के बाद जाने के लिए हाँ कर दी और उसी दिन शाम को ही ट्रेन पकड़कर रवाना हो गए। अगले दिन सुबह पहुंचकर एक होटल में हम लोग रुके। होटल में मैंने 2 रूम बुक किए, एक डबल रूम दोनों सालियों के लिए तथा एक सिंगल रूम अपने लिए। हम लोगों ने नाश्ता पानी किया और मैंने उन दोनों को उनके परीक्षा सेंटर पर पहुंचा दिया। हर तीसरे दिन एक परीक्षा होनी थी, 8 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद 2 दिन आराम। दोनों ने परीक्षा देकर वापस होटल आने के क्रम में ही भोजन किया। मैंने दोनों से परीक्षा के बारे में पूछा तो दोनों ने बताया कि परीक्षा काफी अच्छी गई है। खाना खाने के बाद हम लोग होटल चले आए। वो दोनों अपने कमरे में गई तथा मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। मुझे लगा कि उन लोगों को कहीं घूमने जाना है क्या, ये सोचकर मैं उनके रूम में गया। रूम का दरवाजा खुशी ने खोला। रूम में रम्या नजर नहीं आई। मैंने खुशी से पूछा, रम्या कहाँ है? वो बोली, बाहर गई है। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका तो थोड़ी देर बाद रम्या आई। फिर हम लोग बाहर घूमने गए। हमने बाहर खूब सारी मस्ती की और शाम का खाना हमने बाहर ही खाया। हम अपने होटल पर रात 8 बजे तक आए। फिर हम अपने अपने कमरे में चले गए और सो गए। रात को खुशी को प्यास लगा और उसके कमरे में पानी नहीं था। वह पानी के लिए मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। मैंने जब दरवाजा खोला तो उसे देखकर मेरे होश उड़
गई। वह छोटे छोटे कपड़ों में थी। उसे देखकर मेरा उसके साथ वो सब करने का मन हुआ। उसने पानी पिया और मेरे ही बेड पर सो गई। उसके बाद मैंने उससे वह सब करने के लिए पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर वह मान गई और हमने पूरी रात वो सब किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो ताकि हमारी ऐसी ही स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, तो मिलते हैं एक और न्यू कहानी में। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।